welcome back to Vibe Daily Vlogs. I hope you all are doing well. तो भाई it's first snowfall in Brampton right now. पहली snowfall हो रही है Brampton में और भाई बहुत अमेजिंग है. बहुत मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था फर्स्ट स्नोफॉल को लेके और आज वो होगी खैर. बट यार इरिटेशन बहुत होती है, सही बताऊँ तो बाल गीले हो जाते हैं, बट ठीक है. तो भाई आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरी वीडियो पे अल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस टूर वाली पे कि भाई हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट सिलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्या मतलब यूनिवर्सिटी की कितनी फीस है, एक्सपेंसिव है या कैसी है, हाउ स्टडी कैसी है और मतलब तुम्हें अपनी क्लासेस किस टाइम पे अरेंज करनी है, कैसे लेनी है, कौन सा प्रोफेसर, वेदर यू गो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन और मैं कितना रेंट पे कर रहा हूँ. तो ये सब उसके ऊपर होने वाली है. एक फुल फ्लेज वीडियो है भाई. इट्स ऑल अबाउट अल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस. तो एंड तक बने रहना बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है तुम्हें इस वीडियो में अल्गोमा यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में आना है या नहीं आना है ना. तो चलो आओ बात करते हैं पहले यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर उसके बाद क्या रेंट वगैरह है वो भी बताऊँगा. भाई फाइनली निकल चुके हैं अब यूनिवर्सिटी के लिए. भाई बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा, और पूरा मतलब मैंने 4 लेयर्स पहनी है और आई कैन फील दैट अंदर तक, उस इनर लेयर तक, बिकॉज स्नो आ रही है, मेल्ट हो रही है और कपड़े गीले हो रहे हैं. तो ठंड के कपड़े भी लेने हैं, विंटर जैकेट भी लेनी है, बहुत कुछ लेना है, तो वो भी दिखाएंगे जल्दी. अब बस का वेट करके बस पे चलते हैं. भाई बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ठंड है. देखो At this moment that he knew he fucked up. A few inches later. फाइनली क्लास खत्म हो गई है. अब मेरे साथ है सिमर. इस सबसे तो आप इससे तो मिल ही चुके होंगे नागरा वाले व्लॉग में. उससे पहले भी तो मिले हैं. उससे पहले लॉट 25 वाले में, लॉट 25 थैंक्सगिविंग वाले में. हाँ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम. अरे व्लॉग. अच्छा क्यों? हाँ ठीक है. तो अब भाई सिमर और मैं आप सबको बताएंगे कि कैसे कोर्स है हमारा, कौन सा कोर्स है. तो पहले यार मेरा है ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट. सिमर का भी सेम है, बट दैट टू मेरा ऑफलाइन है और सिमर का ऑनलाइन है. ठीक है. तो देखो मेरे को ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है तो मैं ऑफलाइन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. तो भाई हमारे पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं. पहला है कैनेडियन बिजनेस, सेकंड है अकाउंट्स, थर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, फोर्थ है सोशल एथिकल्स इन बिजनेस और फिफ्थ है मैनेजमेंट स्किल्स एंड रिसर्च मेथड, सेकेंड रिसर्च मेथड. तो मेरा थोड़ा सीन अलग था कि मैंने क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट भी ले लिया था सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट में ही. इंटेलिजेंट भाई, इंटेलिजेंट लोग. अरे नहीं, इसके निपटाना था भाई, निपटाना था सही में. सोशल एथिकल हटा के मैंने वो ले लिया था बिकॉज दोनों ना, एक आईटी लैब होती है जिसमें असाइनमेंट्स आते हैं, आपको वो करने होते हैं. तो उसमें या तो एक्सेल का असाइनमेंट आता है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना होता है, उसको एडिट करना होता है, ऐसे होते हैं. तो मेरे को था कि यार हैंड टू हैंड खत्म कर दूंगा दोनों को. मस्त प्लान है. तो मैंने इसलिए लिया. ये आप भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया चॉइस है. और प्रोफेसर मेरा खालिद वाब है क्वांटिटेटिव का, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर है, पढ़ाते भी अच्छे हैं, नंबर भी बढ़िया देते हैं. तो भाई बात आते हैं ऑफलाइन क्लासेस पे, है ना. तो ऑफलाइन क्लासेस शेड्यूल ऐसा यार कि मैं 4 टाइम्स अ वीक आता हूँ. मेरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता है. तो थोड़ा तो नहीं, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है काम के साथ मैनेज करना. तो अपनी क्लासेस ऐसी चूज़ करना कि 2 दिन में तुम निपटा दो भाई, बिकॉज तुम्हें पार्ट टाइम भी करनी है, जो फुल टाइम इन्होंने कर दिया अलाउ, तुम्हें वो भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, क्विजेस भी करने हैं, बहुत कुछ है. तो ऑफलाइन मतलब पढ़ना है तो बहुत अच्छा ऑफलाइन, नो डाउट. टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं और पढ़ाते भी अच्छा है. अब बाकी ऑनलाइन का सिमर बताइए कि इसका क्या सीन है. ऑनलाइन में बेसिकली मेरे भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, बस इसका क्वांटिटेटिव है तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है. तो बेसिकली उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, पीपीटी होती है, तो पीपीटी खोलो पढ़ो. वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो यूट्यूब वगैरह जैसे नॉर्मल सीन होता है, वही है पढ़ाई का. कंपैरेटिवली जैसे जिनका ऑन कैंपस है, हाँ. तो उनके कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं. भाई मेरी फाइनेंस की टीचर है जोएन रैन, इसकी भी वही है. तो भाई वो इन क्लास बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. हमारा कल मिड टर्म 2 भी है, हाँ. मेरे में भी है, बट वो टीचर मतलब थम्स अप है उसके लिए. तो और सेकेंडली कि एक सब्जेक्ट और है सेकेंडरी रिसर्च वाला, उसका पॉल फिनलेसन है, बट तुम्हारा जॉनथन बक इज अ ग्रेट मैन ब्रो. भाई हम असाइनमेंट वगैरह के लिए कभी लेट हो जाते हैं, 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं, या क्विज हमारी वाईफाई की इशू की वजह से चल के थोड़ा सबमिट नहीं हो पाती है, भाई वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता है.
और यहाँ पे ये एक मेल डालते हैं और काम सेट मतलब है। यार तुम मानोगे मेरी सितंबर 27 को एक क्विज ड्यू थी और मैंने जॉनथन को एक ही बार ही बोला अपने प्रोफेसर को कि सर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आई वाज नॉट एबल टू गिव, तो उसने मेरे लिए फाइनल टर्म तक वो क्विज खोल दी है कि जब तेरा मन करे भाई तू तब दे, जब तेरे को असाइनमेंट्स देने दे। बट असाइनमेंट्स उसको वो फीडबैक बहुत अच्छे देता है, नंबर बहुत अच्छे देता है, बट ये याद रखना प्लेजरिज्म का इशू है भाई, कॉपी मत करना, अपने वर्ड्स में लिखना, पैराफ्रेज भी तुम कर देते हो बट आती है प्लेजरिज्म, तो उससे बच के। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई कमेंट्स में आया था कि ये बताओ एग्ज़ाम्स वगैरह का सीन है। तो भाई जिनका ऑफलाइन है उनके लिए बहुत टफ है ये मैं सफ़र कर रहा हूँ, बट ठीक है, अच्छी बात है कि पढ़ाई मिल जाती है करने को। भाई हमारे 2 मिड टर्म्स होते हैं, मिड टर्म 1, मिड टर्म 2 और फिर फाइनल एग्जाम्स, और उसके साथ साथ असाइनमेंट्स और क्विजेज इन हैंड चलते ही रहता है, हर हफ्ते होते हैं वो तो। ठीक है, तो ऑफलाइन वालों का तो यही सीन है कि आपको इन क्लास पेन पेपर टेस्ट देना है और आपकी एवैल्यूएशन सारी उसी के बेसिस पे होगी। डेट शीट आ जाती है इनका, कौन सा प्रोफेसर होगा, कितने इंस्ट्रक्टर्स होंगे और कौन से रूम में जाके बैठना है, ये इनको पता चल जाएगा। हमारा ऑनलाइन वालों का भी सेम ही है, इट्स जस्ट दैट कि ऑनलाइन होगा एग्जाम, इंस्ट्रक्टर्स अलग होंगे ऑब्वियसली, और फिर हमारा कहीं से भी बैठ के दे सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरा अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ फाइनल, तो लेट्स सी, देखो वेबकैम ऑन होता है नहीं होता है या कैसे होगा। रही बात असाइनमेंट्स और क्विज मिड टर्म की, सो फार मिड टर्म में कोई कैमरा ऑन नहीं हुआ तो मिड टर्म तो इजी था, हो गया, वो कर बस लिया, सॉल्व करो और पीडीएफ अपलोड कर दो, ऐसा हाँ, होता है। वर्ड फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया। और जितने भी क्विज असाइनमेंट्स मिड टर्म्स होते हैं, ये आपका एक प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट पोर्टल में, ब्राइट स्पेस और मूडल। तो मूडल हमारी ऑफलाइन वालों के लिए और ब्राइट स्पेस ऑनलाइन वालों के लिए। तो मेरा ब्राइट स्पेस पे होता है और जो मैंने आपको पहले, और फिर सीधा फाइनल एग्जाम। तो ये सीन होता है, कुछ अटेंडेंस की कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन में कोई चेक नहीं करता, कोई कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टाइम पे क्विज कर लो, असाइनमेंट कर लो, मिड टर्म दे दो, दैट्स इट। ओह माय गॉड, इसने बताया कि मेल का रिप्लाई कर देते हैं, इसका और मेरा जो एन सेम है अकाउंट, राइट? उसने भाई 3 मेल कर चुकी हूँ बैक टू बैक, बंदी ने रिप्लाई नहीं करा है। मतलब वो फर्क होता है ना, ऑफलाइन वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने कुछ भी वाले क्या होता है भाई, Online वाले पढ़ते लेट नहीं होगी है। भाई, मेरे को चूज करने का टाइम ही नहीं मिला, चलो टाइम निकल गया था। अब ये बात होगी एग्जाम्स और असाइनमेंट्स की, ऑनलाइन ऑफलाइन में कैसे होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि भाई कैंपस के प्रोज एंड कॉन्स बताओ, कि कैंपस कहते हैं बहुत छोटा है, तो क्या रियलिटी में बहुत 3 बिल्डिंग्स है, 4th बिल्डिंग अभी नई बन रही है, तो ये कैंपस एक्सपैंड हो रहा है डाउनटाउन में, नो डाउट। ठीक है, और इसका मैं सबसे बड़ा प्रो बताऊँ आप लोगों को कि ये डाउनटाउन में तो सब कुछ एक्सेसिबल है, यहाँ पे खाने पीने का आसपास है, और यहाँ पे डाउनटाउन टर्मिनल है बसेस के लिए, वो भी बहुत आसपास है, और आपको टोरंटो जाने का मन कर जाए तो वो भी भाई गो स्टेशन भी है पीछे ही, तो वहाँ ट्रेन पकड़ो टोरंटो पहुँचो, ऐसा है। तो ये प्रो है। कौन सिमरी बताइए अब इसको क्या लगा? सबसे बड़ी दिक्कत है कि मंडे टू फ्राइडे जो वीकडेज होते हैं 11 बजे यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती है, यूनिवर्सिटी 11 बजे क्लोज हो रही है, तो ये मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब बंदा आया है, थोड़ा आराम से जाओ, 24 आवर्स, या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट लॉन्च होता है, बंदा बैठ के डेस्कटॉप का एक्सेस है, कुछ चीज़ों का एक्सेस है कि उसको लेट नाइट काम करना है, असाइनमेंट करना है, जो भी कुछ है, पर वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है यहाँ पे। और सैटरडे संडे का कितना 9 बजे? नहीं, हाँ 9 बजे बंद हो जाता है। तो ये अरे सैटरडे संडे को भी 11 बजे रख दो, पर रखो तो सही, सैटरडे संडे का भी दिक्कत है। हाँ, मतलब आप ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकते, रात तक किसी का घर दूर हो तो उसको जाने में दिक्कत, वो सीन। तो भाई इसके बाद दूसरा प्रो मेरे को ये लगा इस यूनिवर्सिटी का कि भाई एक तो यहाँ पे ना आपको YMCA की मेंबरशिप मिलेगी, वो बढ़िया है। मतलब जिम वगैरह जाना है जो जाता है भाई, जैसे मैं तो वर्कहॉलिक को मेरे को जाना पसंद है, बट YMCA वालों को यूनिवर्सिटी का के बच्चों का या जो भी है उनका फीडबैक अच्छा नहीं लगा, तो वो सिर्फ 2 मंथ्स के हाँ। लिए। चल बोजड़ी के, तो वो अब खत्म होने को आया। तो हमें $48 स्पेंड करने पड़ेंगे उसके लिए, तो वो हम नहीं कर रहे, हम कोई और जिम देखेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। और भाई तीसरा प्रो भाई सबसे बढ़िया, इवेंट नाइट्स होती हैं, अगर नेटवर्क्स बनाओगे, सोशलाइज होगे। सोशलाइज होने का मतलब यही नहीं होता कि दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो तो सोशलाइज हो रहे हो, नहीं, पढ़ाई में भी सोशलाइज हो, हाँ, अलग अलग बैच के लोगों से मिलो, कोर्सेज के इवेंट्स होते हैं उनके साथ एंजॉय करो, अपने सीनियर्स के साथ इवेंट्स में लगो, तो उसमें यूनिवर्सिटी बहुत हेल्प करती है, नो डाउट वो अच्छे इवेंट्स हैं। बस बाकी कॉन्स, एक सबसे बड़ा कॉन मेरे को भी यही लगा, और सिमर को भी, और एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव तो बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है। आपको मतलब आते ही बर्बाद पहन
हाँ मतलब ये सब है यार कि अगर आप $19,000 पे करके आ रहे हो तो ये देखना कि 20,500 के करीब करीब पड़ता है एक साल का, ठीक है। हाँ तो कुछ बोली थी? ठीक है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स थे भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे को और आता है, रजिस्ट्रेशन बताओ कैसे करनी है कोर्सेज की, है ना। तो यार देखो, मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज तो नहीं पता क्या हैं सब्जेक्ट्स तुम्हारे, तो मैं ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, वैसे सबकी रजिस्ट्रेशन सेम ही होती है। सेम होती है, बट जैसे HRBM जो अपना कोर्स है उसका हम चूज कर सकते थे, रजिस्टर कर सकते थे, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक और है। उनके एग्जाम्स भी नहीं है फाइनल। भाई सबसे बड़ा प्रो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों के लिए, तुम्हारे एग्जाम्स नहीं है भाई, सिर्फ असाइनमेंट्स हैं। तुम्हारा सेशन हमारे यहाँ 4 दिसंबर को खत्म हो रहा है और हमारे शुरू हो रहे हैं भाई फाइनल एग्जाम। हाँ 2 दिसंबर से तो शुरू हो रहे हैं, उनका खत्म है कोर्स। अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करो, वहाँ लॉगिन करोगे तो तुम्हें तुम्हारी विंटर सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आई होगी जब ओपन होनी है, तो उस पर क्लिक करोगे ना, तुम्हारा बैकपैक आ जाएगा, उसमें कोर्सेज लेके आ जाएंगे। तो भाई जो तुम्हारे सेमेस्टर के कोर्स हैं वही सिलेक्ट करना 5, और उनको ऐसे अकॉर्डिंगली सेट बिठाना। पहले तो जल्दी करना भाई, एक दिन में ना सब खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी ना, क्या कुछ नहीं करना भाई, अपने वहाँ पे ना प्रोफेसर का नाम लिखा होगा और सब्जेक्ट का नाम लिखा ऑनलाइन होगा, सब्जेक्ट 3 चीजें होंगी। हाँ 3 चीज़ें होंगी, बट तुम्हारे प्रेफरेंस है भाई, तुम्हें ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन लेना है। मैं आई विल सजेस्ट जिसको पढ़ना है या जिसको है कि यार आगे नेटवर्क्स ग्रो हो, तो मैं तो ऑफलाइन के लिए जाता हूँ हमेशा। मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने 3 क्लासेस ऑफलाइन इसलिए रखवाई हैं, बेशक स्नो होगी बट बैलेंस कर लो। हाँ मतलब बैलेंस 50-50 करके चलो, तुम्हें पता है वर्क परमिट पे आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने को। तो उसमें कोर्स सेलेक्ट करो, उठाओ, क्लासेस देखो कब कब है, टाइम्स देखो, उसको अपने बैकपैक में ऐड कर लो, ठीक है। तुम वहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, उसको ऐड दबा दोगे, बैकपैक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना है कि भाई सिर्फ 2 दिन लेना हफ्ते में, चाहे ऑफलाइन लो, ऑनलाइन तो फिर तुम कभी भी ले लो, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होते, वो रिकॉर्डेड होता है, तो तुम ले लो उसी अकॉर्डिंगली, अपने काम देख लेना कब कब है। और बताऊँ ऑनलाइन का, अभी तो तुम ऑनलाइन क्लास ले लोगे, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर ऐसे पेपर ऑफलाइन कर देते हैं कभी फाइनल। वो तो कभी कभी होता है ना। मेरे अभी तक 3 एग्जाम्स, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट का तो भाई पेपर ही नहीं है, असाइनमेंट सबमिट करना है एज अ फाइनल एग्जाम, ठीक है, सॉर्टेड। बचे 4 का ऑनलाइन ही है, मेरा डेट शीट आ गया, 4 के 4 ऑनलाइन। अच्छा, फिर इसके लिए अच्छा है भाई, हमारा तो ऑफलाइन पेपर था कॉन्ट का, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, वो हमारे लिए अच्छा हो गया। तो रजिस्ट्रेशन ऐसे है, LMS पे जाओ, रजिस्ट्रेशन पे जाओ, रजिस्ट्रेशन पे गए, अपने कोर्सेज उठाओ, बैकपैक में ऐड करो और रजिस्टर कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कोर्स नहीं मिल रहा जो तुम्हें चाहिए, तो जल्दी से अपने एडवाइजर्स को मेल डाल दो। एडवाइज़र गिलबर्ट होगा या के में, जो भी है एडवाइज़र तुम्हारा, उसको मेल डाल देना, ठीक है। तो अब ये बात थी सारी रजिस्ट्रेशन की। अब सीधा लास्ट में तो आते ही हैं। मेरे से एक बंदे ने पूछा था कि भाई रेंट का क्या सीन है। तो यार रेंट का सीन कुछ ऐसा है कि इफ़ यू आर लिविंग इन डाउनटाउन ब्रैम्पटन, तो आई एम पेइंग $375, जस्ट 375, बिकॉज हम 3 बंदे एक रूम में रहते हैं, एंड दैट टू रूम बहुत बड़ा है और विद टीवी वगैरह एंड फर्निश जो रखा है, ठीक है। तो किचन है, सब है। हाँ मेरा 375 है, सिमर का भाई रिच पीपल्स रिच किड्स, यू नो। नहीं भाई नहीं, मैं प्राइवेट रहती हूँ, कोई शेयरिंग वेयरिंग का सीन नहीं है, तो मैं दे रही हूँ 700 फॉर अ मंथ। तो उसमें भी मेरे को किचन का ऐसे रहता है कि आप इतने से इतने बजे तक बना सकते हो। ड्रामा होता है लैंडलॉर्ड का कि नीचे भी लोग रहते हैं, शोर होता है, बेसमेंट में ज़्यादा आवाज़ आती है। बट हाँ अभी कंपल्शन था तो रहना पड़ रहा है, अभी चेंज करेंगे, देखते हैं। बट हाँ प्राइवेट रहना है तो आपको 600 से कम नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस यू शेयर। अब वो शेयरिंग का भी आप पे डिपेंड है, 1 बंदे के साथ करना है, 2 के साथ करना है, 3 के साथ। प्राइवेट भी 600, तो ये लगा लो यूनिवर्सिटी से दूर मिलेगा तुम्हें। भाई मेरा ज़्यादा दूर नहीं है तेरा, बट 700 है ना यार। हाँ। मैं 600 की बात करूँ कि जिन 600 में प्राइवेट मिल जाते हैं, बट वो डाउनटाउन से बहुत दूर है। तो ट्रैवलिंग में तुम्हारा प्रेस्टो का भी 128 ट्रांजिट पास ले लेना। बट सबसे बेस्ट ये है प्रेस्टो का मंथली रिचार्ज करवाओ 128 का, दैट्स इट। अगर आपको पता है आपने यूनिवर्सिटी जाना है, ऑल्टरनेटिव डेज पे और काम पे भी जाना है, तो सॉर्टेड रहता है। और मेरा तो 375 विद यूटिलिटीज है भाई, तो मतलब मेरा तो सोने पे सुहागा वाला सीन है कि मेरा सब सॉर्टेड है। बाकी भाई अब जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, तो उसमें अपने ने ये दिखाना है कि हाउ कैन यू फाइंड एकोमोडेशन इन ब्रैम्पटन। आप कैसे ब्रैम्पटन में एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, कौन से ग्रुप्स हैं, कहाँ पे फेसबुक पे कौन से ग्रुप्स हैं, वो सब मैं उसमें डालूंगा भी डिस्क्रिप्शन में अगले व्लॉग में, और दिखाऊंगा भी तुम लोगों की कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे नेटवर्किंग करनी है यहाँ पे आके। तो भाई बस इतनी ही थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में बने रहना। सब्सक्राइब टू वाइब डेली व्लॉग्स भाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। सारे अपने अलगुमा भाई को कर दो जो अलगुमा यूनिवर्सिटी आ रहे हैं कि भाई जाना है, आ जाओ, बहुत सही यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं, यहीं मिलेंगे। क्यों सिमर? यप डन। चलो ओके बाय।
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with